बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत एक अखाड़ा बन गई है जहां गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस तरह की सूरत हाल है कि लगता है हर कोई एक दूसरे के बुर्ज उल्टाने के चक्कर में है। फिलहाल इन द लाइन ऑफ फायर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 9 मई के वाक़यात के बाद अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोदा, या आप कह लीजिए खबर खोदी, कि एक के बाद एक, जौक दर जौक हम लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए या मुश्किलात पैदा होते हुए नजर आ रही हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुदा हाफिजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो किसी ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बड़े अहम रहनुमा हुआ करते थे, साबिक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पंजाब के स्पीकर रह चुके हैं पंजाब के, परवेज इलाही साहब के घर के बाहर पुलिस मौजूद है, जिनको घर के अंदर बिठा दिया गया। सर्च वारंट का मामला था, परवेज इलाही साहब की भी गिरफ्तारी होने वाली है, यह मामला रफा दफा हो जाएगा और मामला एक के बाद एक लीडरान के बाहर निकलने, इस्तीफे देने, पार्टी ओहदे छोड़ने और पार्टी छोड़ने का सिलसिला बंद नहीं हुआ और ना होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरते हुए तो नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ही हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस कुछ कम नहीं है। एक तरफ इकोनॉमी, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम। पाकिस्तान इस टाइम पर पुल सिरात से गुजर रहा है। क्या ये जो सफ़र है इस पुलसरात का, ये सुकून से गुजर जाएगा या मामला मज़ीद कशीदा होते हुए नज़र आएगा? ये हमारे आला तरीन लीडरान को, यानी तमाम पार्टीज़ की टॉप टियर लीडरान को सोचना होगा। मेरे साथ पहले सेगमेंट के अंदर सियासत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए सुहेल वड़ाइच साहब मौजूद होंगे, अ वेरी सीनियर एंड सीजन जर्नलिस्ट एंड अ वेरी रिनाउंड एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, आपने ज्वाइन किया। दूसरे और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे यौम तकरीम शोहदा, ये शोहदा की आज 25 मई है और आज ये दिन मनाया जा रहा है इस बात को रियलाइज कराने के लिए और एक दफ़ा दोबारा तजदीद अहद वफा करने के लिए इन शोहदा से और गाजियों से जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निसार कर दी और उफ तक ना का। दूसरी तरफ उनकी जिस तरीके से पिछले दिनों बेहुरमती हुई, उससे शोहदा के लवाहिकीन के दिल दुखे, और शोहदा के लवाहिकीन के दिल दुखाने का मतलब ये है कि बेहसी की इंतहा हो गई। और हमारे साथ शोहदा के लवाहिकीन होंगे, मैं अभी से आपको बता देती हूँ कौन कौन मेरे साथ मौजूद होंगे। उरूश वासिफ हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि मेजर वासिफ हुसैन शहीद की साहबजादी होंगी। हमारे साथ उमर रहमान होंगे, जो कांस्टेबल शाहिद रहमान शहीद के भाई हैं। हमारे साथ मुजतबा जमाल आफरीदी होंगे, विंग कमांडर जमाल आफरीदी के साहबजादे। इनसे बात करेंगे सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट में, लेकिन सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ चलते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, सबसे पहले तोड़ फोड़ आपको नजर आ रही है? सुहेल वड़ाइच साहब, इट इज़ वेरी एविडेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अभी लगता है थोड़ी देर में मलिका बुखारी साहिबा भी अनाउंस कर देंगी कि वो पार्टी से राहें जुदा कर रही हैं। कोई राहें जुदा कर रहा है कंप्लीटली पार्टी से और कोई पार्टी ओहदों को ठोकर लगा रहा है। मामलात तोड़ फोड़ की तरफ तो हैं सुहेल वड़ाइच साहब, लेकिन क्या ये तोड़ फोड़ देरपा होगी? क्या ये जो बिखर रहे हैं हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर रहे हैं, क्या ये देरपा होगा सुहेल साहब? देखिए, देरपा तो है। उसकी वजह यह है कि जाहिर है लोग आए थे इंतखाब जीतने के लिए, लोग आए थे इक्तदार के लिए, और लोग पीटीआई की पॉपुलैरिटी की वजह से आए थे। जब उन्हें ये पता चल रहा है कि पीटीआई इक्तदार से दूर हो रही है, इंतखाब से दूर हो रही है, इक्तदार से दूर हो रही है, और इसका जो मामला है वो प्रॉब्लम में पड़ गया है, फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई है, तो जाहिर है उसके बाद लोगों को अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है, और वो जो है वो जेलों में जाने के लिए और ये जो इस इब्तला भुगते के लिए तैयार नजर नहीं आते। राइट, लेकिन क्योंकि उनकी नजरियाती बुनियाद नहीं है। हाँ। लेकिन सुहेल साहब, हम लोगों ने बड़ी पार्टियों के ऊपर कांटा लगते देखा। आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात से पहले ये कहा जा रहा था कि अब तो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शरीफ खानदान की सियासत के ऊपर कांटा लग चुका है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो सियासत के अंदर उस तरीके से वापस आ सके जैसे वो माजी में आए थे। नवाज शरीफ साहब तो बाहर हैं, लेकिन सियासत चल रही है पूरी। क्या आप समझते हैं कि किसी भी, स्पेशली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर कंप्लीट कांटा लगाया जा सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कांटा लगाना बड़ा मुश्किल है। वोट बैंक पीटीआई का मौजूद है और मौजूद रहेगा, लेकिन यह है कि इलेक्शन जीतना फिर मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इलेक्टेबल साथ छोड़ जाएंगे, और दूसरा यह है इक़्तिदार मिलना मुश्किल हो जाता है, और इक़्तिदार मिल भी जाए, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिला, तो वो उसको चलने नहीं दिया जाता। तो इसलिए पीटीआई के लिए ये मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका वोट बैंक खत्म हो गया या इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई।
ये मौजूद है और मौजूद रहेगी। इस वोट बैंक खत्म करने के लिए सालों लगते हैं। आप पीपल्स पार्टी का आप देखें कि 1977 में हुकूमत खत्म हुई और 88 तक वो जीतते रहे और पॉपुलर रहे। तो इसलिए ये जो है ये कहना कि फौरन पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, ये मुश्किल। राइट, लेकिन सोहेल वड़ा साहब, अब मामले को किसी तरीके से तो हल की तरफ लेकर जाना है, एंड फॉर द टाइम बीइंग ऐसा नजर नहीं आता कि कुछ हल होगा। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना पड़ेगा कि एक बार फिर वो मामले को एकदम से, पार्टी बहुत पॉपुलर होती है और एकदम से शिराजा बिखर जाता है, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे खान साहब? देखिए, इसके लिए उन्हें अपनी पार्टी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जब वायलेंट होती हैं, मिलिटेंट होती हैं, तो वो चल नहीं पाती। पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा पीसफुल रहना चाहिए। उन्हें क्या जरूरत थी ये कहने की या अपने कारकुनों की ये तरबियत करने की कि फौज ही जो है उसको टारगेट करें। अस्करी प्लाजा और GHQ और कोर कमांडर के घर और PF बेस मियां वाली इसकी तरफ भेजने की क्या जरूरत थी? अगर वो खुली सड़क पे उन्होंने एहतजाज किया होता और हजारों लाखों लोग मौजूद होते तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता। आज कोई नेगेटिव चीज भी ना होती, पार्टी भी ना टूटती, लोग पार्टी भी ना छोड़ते। आप देखें, वो ये इतनी बड़ी गलती थी कि जिसके बाद से उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ गया। कब तक भुगतेंगे ये खमियाजा सोहेल वड़ा साहब आपकी नजर में? जब तक अपनी पार्टी पॉलिसी रिव्यू नहीं करते। पार्टी पॉलिसी रिव्यू करेंगे खान साहब? मेरा ख्याल है करनी चाहिए। अगर उन्होंने आगे चलना है, इक़्तिदार में आना है, अगर उन्होंने पार्टी को कामयाब करना है, तो फिर जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी पार्टी को रिव्यू किया, अपनी पार्टी की पॉलिसियों को, अल जुल्फकार जो है उसको, उससे अलहदगी इख्तियार की और पीसफुल जो स्ट्रगल थी डेमोक्रेसी के लिए वो की और उस रास्ते से वो हुकूमत में आ गई। तो यही तरीका है। इसी तरह नून लीग ने भी कोई वायलेंस नहीं की, कभी छावनी पे हमला नहीं किया, तो वो भी दोबारा 4 दफा उनकी फौज से सुलह हो चुकी है। कई दफा कांटा लगा है उन पे, फिर वो कांटा खत्म करके दोबारा आ जाते हैं। राइट, लेकिन सोहेल वड़ा साहब, इस टाइम पर एक ऐसी शख्सियत जिनको किसी ज़माने में कहा जाता था कि इनके एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये जो कह रहे हैं ना खान साहब को सुन ही लेना चाहिए। और वाकई में अब प्रूव हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि तहलील ना करें असेंबलियाँ, तो तहलील शायद नहीं करनी चाहिए थी। परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार पहले भी किया गया, अब एक बार फिर गिरफ्तारी का सिलसिला उनका शुरू हो गया। आप समझते हैं कि जिस अज़म का वो इरादा कर चुके हैं कि मैंने तो खान साहब को छोड़ना नहीं है, मुनज़ भी नहीं छोड़ेंगे, वो बात अलग है कि उनकी अपनी पार्टी जो PMLQ किसी ज़माने में थी वो तितर बितर होते हुए नजर आई। आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब अंडर प्रेशर और अंडर अगेन एंड अगेन बीइंग अरेस्ट, दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर, वो किसी तरीके से खान साहब को छोड़ेंगे? कुछ ऐसे मामलात होते हुए आपको नजर आते हैं? या देखिए, जो चौधरी परवेज इलाही साहब है, वो हमेशा फौज के साथी रहे हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं और कभी भी उन्होंने कोई फैसला एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया। और अब भी वो इमरान खान का जो नैरेटिव है फौज के खिलाफ, उससे वो इत्तेफाक नहीं करते। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली अगर फौज, ये इमरान खान उसी नैरेटिव पे रहे तो शायद परवेज इलाही साहब उनसे इख्तिलाफ कर दें। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि राह जुदा होने के इम्कानात हैं? जी, इसलिए इम्कानात है कि नैरेटिव मुख्तलिफ है। तो इकट्ठ कैसे हो गया सोहेल वड़ाइच साहब इनका? यानी नैरेटिव तो तब भी वो मुख्तलिफ था। पॉलिटिकल, देखें, वो पॉलिटिकल मजबूरियां थी। वोट बैंक इमरान खान का है, इलेक्टेबल्स चौधरी परवेज इलाही के हैं, तो उन दोनों का इत्तेहाद था, इलेक्टेबल्स का और वोट बैंक का। और दूसरा, उनको इक़्तिदार भी मिला था परवेज इलाही साहब से, इसलिए हो गया। और तीसरा, शायद उनको उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी सख्त खिलाफ हो जाएगी इमरान खान के, जिस तरह के अब सूरत हाल है। राइट, लेकिन सोहेल वड़ा साहब, एट द एंड हम लोगों को पाकिस्तान का सियासी कल्चर एक दफ़ा फिर 90 की दहाई की तरफ घसीटता हुआ नज़र आ गया। सियासी पार्टियां जो कि मिल बैठकर मामलात को हल कर सकती थीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, अल्टीमेटली हुआ ये कि सॉल्व नहीं की गई। सियासतदानों ने मामले को पार्लियामेंट से बाहर निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकालने के बाद अखाड़े में ले आए, अखाड़े के अंदर बैठकर भी बात नहीं की, और अब सिचुएशन ये है। आप समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक पावर्स का फेलियर है या कोई और? डेफिनेटली है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के कंसेंसस कर लेती, रास्ता निकाल लेती, तो ये मुल्क के लिए बेहतर होता, लेकिन नहीं निकाला गया। राइट, सोहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। कुछ सियासत की तरफ नज़र दौड़ा रहे थे। पाकिस्तान की सियासत के ऊंच नीच चलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, और वो शोहदा की इज्जत में। लेकिन कुछ हुआ,
कुछ वाक़यात ऐसे हुए, दिल खराश वाक़यात थे। मेरा दिल दुखा तो शोहदा के लवाहिकीन का दिल कितना दुखा होगा, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सियासत की गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आज उससे ज़्यादा ज़रूरी, सियासत से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने शोहदा को, जिनकी कुछ दिन पहले बेहुरमती हुई, ऐसा लगा कि जैसे हम बेकदरी कौम बन गई हैं, उनके हवाले से, उनकी इज़्ज़त व ताज़ीम के हवाले से एक बार फिर तजदीद अहद करें कि पाकिस्तान ने क्या ज़िंदा कौम बनकर रहना है या मुर्दा दिल कौम बन जाना है। याद रखिए कि आपके मुल्क के अंदर हमेशा एक फ़ौज रहेगी। वो फ़ौज या आपकी अपनी हो सकती है या दुश्मन की हो सकती है, जो काबिज़ फ़ौजें होती हैं, और काबिज़ फ़ौजें कभी आपकी दोस्त नहीं हुआ करती। ये याद रखिए कि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाया करती हैं, उनकी इज़्ज़त व तकरीम का ध्यान और लिहाज नहीं करती, वो कौमें किसी वक्त भी वल्नरेबल सिचुएशन में आ सकती हैं। और ये भी याद रखिए कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आज यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जा रहा है? कि हम ये रियलाइज़ करा सकें अपने शोहदा की फ़ैमिली को और गाज़ियों की फ़ैमिलीज़ को और गाज़ियों को कि हम आपके साथ खड़े हैं। चंद शरपसंद अनासिर पाकिस्तानी कौम के तर्जुमान नहीं है। ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। इस 25 करोड़ की आबादी में तकरीबन 1000, 2000, 3000, 10,000 लोग, 1 लाख लोग इस बात के तर्जुमान और अक्कास नहीं हो सकते कि पाकिस्तानी कौम के दिल में पाकिस्तानी शहीदों के बारे में किस कदर प्यार और मोहब्बत है। याद रखिए कि पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में, बल्कि तकरीबन लाखों की तादाद के अंदर शोहदा मौजूद है। मैं छोटी छोटी चंद चीदा चीज़ें आपके सामने रखूंगी। 1965 की जंग, वो जंग जिसके अंदर दीदा दलेरी से पाकिस्तान की अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे कराए, उसके अंदर तकरीबन 3800 यानी 3800 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए। उसके बाद आइए आगे बढ़िए और कारगिल की जंग की बात कीजिए, जिसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन कारगिल की जंग के अंदर ऐसे ऐसे शेर हम लोगों ने लड़ते देखे कि दुश्मन के रोंगटे खड़े हो गए। 300 से 500 के करीब फौजियों की निजाम शहादत नोश किया। उसके बाद एक ऐसा दुश्मन जो अनदेखा था, अनसुना था, ढूंढ नहीं पा रहे थे, अपनों में अपनों के लिबादे के साथ छुपा हुआ था, ज़रब-ए-अज़्ब में उनको ढूंढना कितना बड़ा चैलेंज था, या तो शोहदा की फैमिलीज जान सकती हैं या गाजी जान सकते हैं। उसके अंदर तकरीबन 300 फौजी शहीद हुए, लेकिन तकरीबन 80,000 पाकिस्तानियों ने अपने जानों के नजराने इस वतन के बागों को सींचने के लिए अपने खून और लहू से नजराने पेश किए। इसके अंदर हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि इंटरनल मामलात के अंदर पुलिस है, वो शाना बशाना रही। शाना बशाना क्या रही? आगे बढ़कर उसने पाकिस्तानियों को बचाया, लेकिन ना सिर्फ दहशतगर्दों से और दुश्मनों से, बल्कि आम डाकुओं से, जो कि पाकिस्तान के सोसाइटी के फैब्रिक को तितर बितर कर देना चाहते हैं, उनसे बचाने के लिए भी पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, FC रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जितनी फोर्सेस है, लेवीज, इन तमाम ने अपना अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान में इस टाइम पर जितने शोहदा हैं, उनके लवाहिकीन के दिल दुख रहे हैं, इसलिए क्योंकि शायद उनको ये इंप्रेशन गया कि पाकिस्तानी कौम भूल गई उनकी कुर्बानियों को और उनके लहू बहाने को। आज मेरे साथ 3 ऐसी शोहदा अजीम हस्तियों की लवाहिकीन मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि शहीद की फैमिली होने का मतलब शहीद की फैमिली एक नाम का ठप्पा नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल तब्दील हो जाता है। दिल दुखता है वो तमाम चीज़ें देख के, जो चीज़ें हुई 9 मई को हुई, या आम तौर पर कुछ अनासिर आग भड़काने की कोशिश करते हैं तब हुई। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं, मेरे बिल्कुल साथ बैठी हैं, अश्कबार हो गई थी थोड़ी देर पहले, नन्ही सी हैं लेकिन दिल ऐसा शेरों वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं ब्रेक में उनसे गुफ्तगू कर रही थी। उरूश वासिफ नाम है, मेजर वासिफ हुसैन शहीद की साहबजादी हैं। मेजर वासिफ हुसैन शहीद 15 अक्टूबर 2014 को जनूबी वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल के अंदर 4 साथियों के हमरा 400 दहशतगर्दों से लड़ाई करते हुए शहीद हुए। हमारे साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है
इस टाइम पर उमर रहमान कांस्टेबल शाहिद शहीद के भाई हैं और कांस्टेबल शाहिद रहमान शहीद जो हैं वो 27 जुलाई 2013 को थाना रेसकोर्स के इलाके में एक मकान में डाकुओं के आने की इतला पर वहाँ पहुँचे। डाकुओं से मुकाबले के दौरान ज़ख्मी हुए, अस्पताल में मुंतकिल हुए, ज़ख्मों की ताब ना लग सके और अल्टीमेटली इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन याद रखें कि हमें नज़र नहीं आते शहीद, शहीद मौजूद हैं, ये अल्लाह ने कुरान में कह दिया, तो इसको चैलेंज करने की हमारी कोई औकात ही नहीं है। तीसरे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ साहबजादे हैं विंग कमांडर जमाल आफरीदी के। इनका नाम है मुजतबा जमाल आफरीदी। विंग कमांडर जमाल आफरीदी मामूल की परवाज़ पर गए थे और सरगोदा से रवाना हुए। तैयारा जो है वो फालिया के इलाके के अंदर एक अजीबोगरीब सी जिस तरीके से पहुंचा तो इंजन में आग लग गई। इंजन में आग लगने की वजह से तैयारा फ़ज़ा में ही फट गया। विंग कमांडर वापस तो ना आ सके, लेकिन उन्होंने जो जज्बा अपने बेटे के दिल में भर दिया है वो मैं आपको आज सुनाऊंगी, क्योंकि मैं ब्रेक में सबकी कुछ कुछ कहानी सुन चुकी हूँ और दिल खून के आंसू रोता है कि उन लोगों की बेकदरी करने वाले कितने ही बेकदर हैं, कितने ही जालिम हैं। सबसे पहले अरूश, उमर, मुश्तबा, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अरूश बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई हैं, 10 साल की हैं। अरूश, बाबा बहुत बहादुर थे, आप में कितनी बहादुरी आई है बाबा की? अरूश की तरफ वापस जाऊंगी। किसी बेटी के लिए अपने बाप को खोना आसान नहीं होता। उमर साहब, आपके भाई शाहिद रहमान शहीद, उनकी शहादत के बाद आप लोगों पर क्या बीती, और जब आप बेकदरी होते हुए देखते हैं शोहदा की तो फिर क्या बीतती है? जख्म ताज़ा होते हैं? जी जी बिल्कुल, ये दुख होता है इस चीज़ का। भाई थे, शहीद हो गए। जो रोज़े रमज़ान के दिन के 16वां रमज़ान था, उस दिन शहादत नौजी। शहादत भी रमज़ान की नसीब जी माशाल्लाह। 16वां रमज़ान जुमे की रात। उनके कोई बच्चे? नहीं, फैमिली तो कोई नहीं, बस शादीशुदा नहीं था, भाई था मैं उनका। अच्छा, अब उनकी जगह पे सीट आप उनकी जगह पर काम कर रहे हैं। जी, तो यूजुअली ये होता है कि जिस कुर्सी पे बैठे हुए शख्स की जान चली जाए उस कुर्सी से खौफ आता है। आपको खौफ नहीं आया उमर साहब? नहीं, खौफ तो नहीं, बस उलझन हो जाती है इंसान को वजूद में। भाई थे जो हुआ उस दिन जी 9 मई के, 9 मई, दुख का इज़हार हुआ। क्या कहने का दिल करता है? खुल के बात करें आज। बस हम कहते हैं इनके जो लवाकीन है, जो भी है, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई सज़ा दे दें। तो जो जलाओ गिराओ इन्होंने किया है, शहीदों पे पत्थर मारे हैं इन्होंने, तो आग लगाई है, कई अदारों के बंदों को इन्होंने मारा पीटा भी है। इसके वजूहत पे हम कहते हैं कि इन सब को कटहरे में ले आए इंशाल्लाह। आज यौम तकरीम शोहदा है जी। क्या शोहदा की फैमिलीज़ को ये मालूम है 25 करोड़ आबादी ऐसी नाशुक्री नहीं है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ 25 करोड़ आबादी नाशुक्री नहीं है। 25 करोड़ आबादी आप लोगों के जवान सपूतों की कुर्बानियों की कदर करती है। जी। मुझे बाबा इज़ लुकिंग ओवर, ऑब्वियसली आप शहीद हैं, जिंदा हैं, आप लोगों को देख भी रहे हैं, खुश भी हो रहे होंगे। जो अज़्म आपके दिल में और आपकी बातों से मुझे लगा वही सवाल कि जिस कुर्सी ने बाप के साए को छीन लिया हो, उस कुर्सी से खौफ आता है और आप फिर एयरफोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। खौफ जी ज़रूर आता है, लेकिन जब बाबा की शहादत हुई तो उन्होंने पीछे कुछ नहीं देखा कि मेरे 2 बेटे हैं और मेरी एक बेगम है। उन्होंने अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान की, तो फिर मैं भी इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही अपने मुल्क के लिए सेक्रीफाइस अपनी लाइफ करूँगा। और मुझे इस चीज़ का खौफ और डर बिल्कुल भी नहीं है कि जारी बात है शहादत की मौत है, काफ़ी बड़ा रुतबा है, तो उसको तो जारी बात किसका दिल नहीं होता शहादत के लिए। तो इंशाल्लाह आपने भी शहीद बनने का इरादा कर लिया? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मामा बोलती नहीं है कि बस एक शहीद? बोलती तो हैं कभी कभी, जारी बात है, माँ है, उनकी भी जज्बात हैं, उनका भी दिल है, ऐसा ही है। लेकिन
शहादत की मौत, जैसे मैंने आपको कहा, काफ़ी बड़ा रुतबा है और हर किसी को शहादत की मौत का ज़रूर दिल होता है, तो इंशाल्लाह। मौत तो सबको आनी है, लेकिन शहादत की मौत का अपना मजा है। अच्छा, मैंने सुना है मुस्तफा, शहीद जो लोग होते हैं ना, मैंने कोर्समेट से सुना है, मुख्तलिफ फ़ौजी जिनके कोर्समेट शहीद हुए, वो कहते हैं वो अलग लोग होते हैं, वो शुरू से ही नज़र आ रहा होता है कि वो अल्लाह वाले लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके दिल लोगों के लिए साफ़ होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया की खराफात से दूर करने के लिए उनको स्पेशल मकाम दे दिया होता है, उनको दुनिया की आंखों से ओझल कर दिया होता है, लेकिन वो मकाम और वो रुतबा अलग दे चुका होता है अल्लाह उनको। क्या बाबा भी ऐसे ही थे, अलग थे? इसीलिए तो आप देखें ना, उन्हें अल्लाह ने शहादत की मौत अता फरमाई है। कैसे थे बाबा? बहुत ही अच्छे इंसान, नरम दिल, और मेमोरीज़ तो हमारी काफ़ी ज़्यादा हैं बाबा के साथ। जारी बात है, GDP इज़ हेक्टिक जॉब, काफ़ी हेक्टिक है, और मुझे भी याद है कि जब वो ऑफिस आया करते थे इवनिंग में, तो हमें कहते थे कि आओ बाहर जाते हैं, खेलते हैं, और हमने काफ़ी फ़ुटबॉल, क्रिकेट वगैरह काफ़ी गेम्स हमने खेली। तो उन्होंने कभी भी निगलेक्ट मुझे नहीं किया, जितना भी वो टाइम मुझे दे सकते थे उन्होंने मुझे दिया। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है बाबा की? बाबा की तकरीबन हर ही चीज़ याद आती है, जारी बात है। हर चीज़ में वो मेरी मदद किया करते थे, स्पेशली होमवर्क में और गेम्स में, जितनी भी चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी चीज़ें मुझे याद हैं, काफ़ी मेमोरीज़ हैं हमारी आपस में। और छोटे भाई जो कैमरा के उस पार बैठे हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। वो तो तब 5-4 साल का था, तो जारी बात है उससे तो इतना कुछ बाबा के बारे में नहीं याद, लेकिन फिर भी बाबा काफ़ी ज़्यादा उसको भी टाइम दिया करते थे। मुनीर नाम है? हाँ जी, मुनीर, जी जी। तो काफ़ी ज़्यादा उससे भी टाइम दिया करते थे और उससे भी काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। राइट। उरूश, हम आपकी तरफ आएँ, इजाज़त है? बात करेंगी? उरूश, बाबा की शेर दिल बेटी कितनी बहादुर है? I'm as brave as my father. बाबा जितनी बहादुर? जब बाबा की याद आती है तो बेटी क्या करती है? मैं दुआ करती हूँ बाबा के लिए क्या दुआ करती है? कि अल्लाह उन्हें जन्नत में। तो शहीद है वो, तो जन्नत। ये दुआ करती है कि जन्नत में मुलाकात हो। सबसे ज्यादा क्या बात याद आती है उरूश को बाबा की? कि वो मेरे साथ पार्क जाके मुझे स्लाइड दिलाते थे और वो मेरे साथ बॉल के साथ खेलते थे। और उरूश की मामा ने कैसे केटर किया? उरूश को संभालना तो मुश्किल हुआ होगा ना, बाबा चले गए तो मामा भी बनना है, बाबा भी बनना है। बाबा के जाने के बाद मामा के 2 रोल्स को कैसे सपोर्ट किया आपने? मामा की हेल्प करके। मामा मेरे से बहुत प्यार करती हैं और वो जॉब भी करती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं उरूश, आपने देखा होगा टीवी पे क्या हुआ, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोगों का दिल दुखाना चाहते हैं। क्या महसूस हुआ वो देखकर? क्या दिल किया? क्या पैगाम देना? सब देख रहे होंगे ना, जो वैसे तो पकड़े जा चुके हैं और बहुत तेजी से कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन क्या पैगाम देने का दिल करता है? अवाम को क्या पैगाम देने का दिल करता है कि शोहदा की तकरीम को मजरू किया जाए तो शोहदा के नन्हे नन्हे फूलों पर क्या बीतती? हमें बहुत बुरा फील होता है और इस तरह से किसी की भी शोहदा की पिक्चर को नहीं जलाना चाहिए। जितनी भी फैमिलीज होती है उन्हें बहुत बुरा फील होता है। उरूश को क्या फील हुआ था? उरूश बताए लोगों को। मुझे बहुत बुरा फील हुआ था क्योंकि मेरे बाबा ने इस मुल्क के लिए जान दी थी, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की, तो हमें चाहिए हम भी इस कंट्री की हिफाजत करें। बेशक, ये बात तो ठीक है, हम भी इस मुल्क की हिफाजत करें, और जलाओ घिराओ करके कोई हिफाजत नहीं हुआ करती। याद रखिए कि आज का जो दिन मनाया जा रहा है वो शोहदा को रियलाइज़ कराने के लिए मनाया जा रहा है, शोहदा की फैमिलीज़ को और जो हमारे गाजी हैं उनको, कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी कुर्बानियों की इज्जत करते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद कुछ वाक़यात आपके सामने रखूँगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, नन्हे नन्हे दिल तोड़ दिए उन लोगों ने जिन्होंने अपनी तरफ से एहतजाज किया। अफसोस की बात यह है कि हम ये रियलाइज़ नहीं करते, जितनी भी तनसीबात, ये जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हमारे टैक्स के पैसों से बनी है। हम अपना नुकसान किए चले जाते हैं, हमें ये रियलाइज़ नहीं होता। लेकिन वापस आते हैं यौम तकरीम शोहदा पे, एक ऐसा दिन जिसमें हम एक दफ़ा दोबारा तजदीद अहद वफ़ा कर रहे हैं अपने शोहदा के साथ। हम याद दिला रहे हैं सबको, बिलखुसूस शोहदा की फैमिलीज़ और गाजियों को, कि हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं ब्रेक से पहले जो एहसासात थे वो सारी सूरत हाल देखकर वो आपके सामने रख रही थी। अब हम बात करेंगे कि शोहदा की फैमिलीज़ को कौन कौन से मौके याद आते हैं, कौन कौन से मौके याद की हवा के झोंके की तरह आते हैं, लेकिन हाथ नहीं आते, फिर बस पकड़ने की कोशिश होती है, लेकिन वो यादों में रहती है। अरूश, बाबा आप तो छोटी थी, लेकिन जो आपके एहसासात हैं वो छोटे बच्चों वाले नहीं हैं। जो आपके एहसासात हैं वो बहुत भरपूर प्यार वाले हैं अपने बाबा के साथ, और वो नज़र आ रही है चीज़, और वो हमेशा रहेगी, और आपके बाबा भी देख रहे हैं सारी सूरत हाल को। आप अपने बाबा को कोई वाक़या बताना चाहेंगी? मैं अपने बाबा को हर लाइफ के मोमेंट में मिस करती हूँ। स्पेशली जब भी मैं अपनी स्कूल की पीटीएम पे जाती हूँ तो हर बच्चा अपने बाबा के साथ होता है, तो आई विश मेरे भी बाबा मेरे साथ होते हैं। और मुझे अपनी बर्थडे के दिन बहुत याद आते हैं बाबा, ईद के दिन बहुत याद आते हैं। और मेरी मम्मा ने मुझे सारी स्टोरी सुनाई है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ याद नहीं है। और मेरी मम्मा ने मुझे ये भी बताया कि बाबा मेरी एक शर्ट भी साथ लेकर गए थे वज़ीरिस्तान। यस। अच्छा, तो वो क्यों? वो क्योंकि मम्मा ने बताया था कि बाबा मुझे बहुत मिस करते थे, तो वो कहते थे अरूश की एक पहनी हुई शर्ट है। पहनी हुई शर्ट। इतना प्यार करते थे बाबा, इतना ही प्यार अरूश भी करती है बाबा से। तो कोई तंग तो नहीं करता अरूश? सब अच्छे तरीके से रहते हैं आपके साथ? जी। टीचर्स को जब पता चलता है शहीद की बेटी है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है स्कूल में? तो फिर वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और लाइक वो हैरान हो जाती है। हैरान हो जाती है आपकी बहादुरी पे? और इतनी स्मार्ट है ना आप, इंटेलिजेंट है। Yes. हाँ, तो टीचर्स को लगता होगा कि बाबा की दुआएं होंगी पीछे, है ना? है ना? अच्छा उमर, आपके भाई रमज़ान में शहीद हुए। जी छोटे भाई थे, बड़े जी भाई? जी छोटे भाई थे। रमज़ान वैसा ही रमज़ान लगता है जो उनकी शहादत से पहले था? नहीं, वो जब ये वाक़या हो रहा था इनसे पहले उनके साथ रब्ता हुआ था, वो कह रहे थे कि हम असर घर में करेंगे ना, तो बस वापसी में आते बाजमात वक्त नमाज शहादत। पढ़ते थे आप जी लोग जी घर पे? जी माशाल्लाह। बिल्कुल। तो हम सब फैमिली नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो बहन भाई वो तो छोटे फोत हो गए थे, ये छोटा भाई था जो बस इसके साथ हमारी लेन देन जो भी थी ना, कोई बात हो, बहुत ज़्यादा कुर्बत जी थी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो यादें तो बहुत है, बस फिर भी इंसान है, बस आपकी इंसान है। ज़बान वो नहीं बोल रही जो आपकी आंखें बोल रही हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बस पैगाम देना चाहते हैं कि क्या शहीदों की पैगाम कुर्बानी को ज़ाया ना करें, किसी किस्म के भी, जैसे भी है, ख़ास तौर ख्याल करें इनके लिए, दुआएं करें, और कोई तमन्ना है तो वो यही है कि भाई जो है वो जी होता पास। जी बिल्कुल। ये अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, मगर खुशी की बात है बाजू था जी, बाजू था, कोई बात शेयर होती थी चलो आपस में कर लेते थे, क्योंकि बचपन से वालदा नहीं थी हमारी। अच्छा, तो ये बहुत शुरू से हमने कहा था इंशाल्लाह इसको अफसर बनाना है, हमने पढ़ा लिखा आगे, बस इसको शौक़ था बस पुलिस में जाने का। तो हर वेल मतलब है यही बात कर देता रहा कि मैंने शहादत नोश करनी है, और बस ऊपर वाले के काम है, नसीब जान की भी बात है। उसकी 23 साल उम्र थी इसकी। कितने साल उम्र? 23 साल। 23 साल, जी बहुत जवान था। जी। वालिद साहब का क्या रिएक्शन था उमर जब बस उनको दिल के दौरे दो अल्लाह पाक ने रहम किया, बस दुख हुआ है, दुख है एकदम। तो यादें तो बहुत है उसकी, मतलब है वो वर्दी उसकी जो गोलियों से लगी हुई थी वो कोई अदारों के पास भी है,
फिर उन्होंने घर भेजी, इधर इस्लामी हुई थी रावलपिंडी डोक मटक्याल में, मूवियाँ बनी हैं तो नेट पे भी चढ़ी हैं, मगर जवान था माशाल्लाह। बस माशाल्लाह। पूरे मुस्तफा, कौम को दुख हो गया। दुख तो है और जो हुआ उसका और ज़्यादा जी। दुख है। मुस्तफा, बाबा के एक तो लाइफ लेसन्स क्या याद है, और वही सवाल जो मैं सबसे कर रही हूँ कि कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू। ये आज मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, आज आप लोगों का प्लेटफॉर्म। जी, मैं एक वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि 16 जनवरी को मेरी बाबा की शहादत हुई, तो 3 दिन पहले 13 जनवरी को मेरी छोटे भाई मुनीर की बर्थडे होती है। तो बाबा की कॉल आई थी उस दिन कि आप लोग तैयारियां करें, हम मैं 16 को इंशाल्लाह आऊँगा। तो मुझे भी याद है कि मैंने तैयारी की थी, बैलून सेट किए थे, केक लाया था वगैरह सब कुछ। तो फिर 16 को जब हम वेट ही कर रहे थे बाबा का, तो बेल रिंग आई, तो मुझे लगा बाबा हैं, तो मैं गया, दरवाज़ा खोला मैंने, तो वहाँ पे फिर कॉफिन पड़ा हुआ था बाबा का। तो दैट वाज, ज़ाहिर बात है काफ़ी टफ़ था हमारे सब के लिए। तो बस उसके बाद फैमिली में मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मेरे बाबा शहीद हुए हैं। तब ज़ाहिर बात कॉफिन था, लेकिन इतना मुझे नहीं आइडिया था कि क्या था। तो उसके बाद फिर मेरी मामा ने मुझे बताया कि बेटा आपके राशिद मन्हास का मैं तब काफ़ी बड़ा फ़ैन था, मेरे बाबा और मैं दोनों। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप राशिद मन्हास की तरह आपके बाबा शहीद हुए हैं। तो तब मुझे फ़ख्र इस बात का ये है कि तब मैं काफ़ी खुश था और मेरे आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आए थे, और आई वाज़ वेरी हैप्पी दैट टाइम कि मेरे बाबा को शहादत की जो रुतबा है वो मिला। तो एक और भी मैं करना चाहूँगा शेयर। जब मैं क्लास 2 में था तो किसी ने मुझसे पूछा था कि यतीम क्या होता है, तो मुझे तब आइडिया नहीं था। तो मैं घर वापस आया तो मैंने, आपको किसी ने बोला? जी, मुझे किसी ने बोला था कि तुम यतीम हो, तो मुझे तब उसका मतलब नहीं पता था कि होता क्या। तो मैं घर आया वापस, तो मैंने मामा से पूछा, मामा यतीम क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी यतीम ही थे। तो मैंने उनसे पूछा कि वो भी यतीम थे? उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, और आपको भी वही रुतबा मिला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला हुआ था। तब मुझे काफ़ी खुशी हुई, और तब जारी बात है मेरा मोराल भी काफ़ी हाई हुआ, और तब काफ़ी खुशी हुई थी मुझे उस वक्त। अल्लाह ताला आप लोगों को और यकीनन आपके जिन प्यारों ने कुर्बानियाँ दी हमेशा सलामत रखें, आमीन, और ता क़यामत रखें। आमीन। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने ज्वाइन किया, उमर आपने ज्वाइन किया, उरूश आपने ज्वाइन किया। हम आपके सामने ये छोटी छोटी कहानियाँ रख रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। मैंने सोचा कि एक दफ़ा दोबारा आपको याद दिलाया जाए कि हमारे सामने नहीं होती हैं फैमिलीज़, लेकिन इनकी ज़िंदगी चल रही है और एक बहुत बड़ी खला के साथ चल रही है। बच्चों को स्कूल में उनके वालिदैन के बारे में पूछा जाता है, भाई जिससे बचपन का साथ था वो साथ छूट जाता है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने जानबूझ के रिकॉर्डिंग की, मैं ये वाला सेगमेंट लाइव इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं इनके अश्क अपने प्रोग्राम पे बेचना नहीं चाहती, ना कोई आप लोगों को ड्रामा दिखाना चाहती हूँ कि पता नहीं हम रेटिंग्स के लिए कुछ कर रहे हैं। इसीलिए हमने ब्रेक्स ले लेकर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि इनका अज़्म, इनकी हिम्मत, इनकी लाजवाल कुर्बानियों के साथ भी, बावजूद भी इस कदर अजीम है कि शायद मैं अपने अल्फाज के अंदर उन अल्फाज को पिरो ही ना पाऊँ जिन अल्फाज में मुझे और जिस तरीके से मुझे इनका अज़्म नज़र आ रहा है। याद रखिए कि गुस्सा अपनी जगह, लेकिन आपके हुकूक वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। आपके हुकूक उस जगह पर ख़त्म हो जाते हैं जहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ पहरा दे रही होती हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने शोहदा की इज्जत करें, उनकी यादों को अपने सर आंखों पर रखें, और उनकी कुर्बानियों को देखते हुए पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाने की तरफ जाएं। और तोड़ना फोड़ना, जलाओ घिराओ एक बेहतर मुल्क की तरफ का रास्ता नहीं है। अपना कदम उठाएं, अपने कामों के अंदर बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दें, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, जो कि हमारी कौम से बिल्कुल नापैद हो चुकी है। इसके साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।